नमस्ते, मैं बोईशा खीरा एक बार फिर से आप सबकी स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। और जो फिर से लौट के आ रहे हो मेरी चैनल पे, उन सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी के हिसाब से उनको अलग अलग बातें ट्रिगर करती है। ऐसा नहीं है जो आप जानते हो वो आप मानकर ही चलो, या फिर जो आपको पता है वो हमेशा ही आपकी वो गुण हो जाए, मतलब आपको ज्ञान है आपके पास पर वो गुण हो ये ज़रूरी नहीं है। गुण और ज्ञान अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान वो है जो हमारे नॉलेज में है, हमें पता है, हम उसको चलाना चाहते हैं, पर वो गुण पूरी तरीके से हुआ नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी में आया नहीं है। तो हमारी अपनी अपनी जर्नी होती है, हर सबकी अलग अलग जर्नी होती है, उसकी जर्नी के हिसाब से अलग अलग बातें ट्रिगर करती है। शायद आपको पता हो, शायद नहीं पता हो, पर स्किप नहीं करना है, शायद वो आपके लिए ज़रूरी हो और आपको ट्रिगर कर जाए, ठीक है। वरना आपकी खुद की जर्नी में डिले होते चला जाएगा। ये मैंने खुद के साथ देखा है कि मैंने शायद पहले किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुना है पर वो मुझे ट्रिगर नहीं किया, वो आज जाके कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें आज की है जो कल जाके करेंगे, ठीक है। तो फिर आज बता दूं किस लिए है ये जो वीडियो। वो इसलिए है जो मैं इतने दिनों से बता रही थी कि योगा सीरीज आएंगे, योगा सीरीज लाऊंगी मैं। उन सीरीज की आज इंट्रोडक्शन है कि कौन सी योगा करनी है, कैसी करनी है, कब करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सी प्राणायाम करनी है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन सी मुद्राएं करनी है और मेडिटेशन कैसे करनी है, थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगी, ठीक है। और आगे जाकर भी जब भी मैं कोई कॉन्शियसनेस लेकर, एनर्जी को लेकर, या फिर कोई कोई इस जॉब को लेकर कोई बात करूँ, तब मैं मेडिटेशन के छोटे छोटे टिप्स देती रहूँगी, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज मैं पहले कौन सी बात से स्टार्ट करूँगी, अक्कर बक्कर कर लूँ? नहीं, अक्कर बक्कर की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ये बता दूँ योगा करनी क्यों है। क्योंकि सबको ये लगता है कि योगा शायद उन सब के लिए है जो थोड़ी सी हेल्दी है बॉडी में, या फिर वो लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। बाबा, ऐसा नहीं है। उन सब के लिए है जो भी इस दुनिया में है। अब प्राणी तो, और प्राणी तो नहीं कर सकते ना, इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान समझ सकते हैं। तो हमारे लिए है, जो भी इंसान जन्म ली है उन सब के लिए मैंडेटरी है, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, समझते भी नहीं है, खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, खुद की बेनिफिट्स भी नहीं समझ पाते हैं। अब देखो, मैं अच्छे तरीके से बताऊँ कि बेनिफिट्स क्या है। अच्छा बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बताई थी, याद है ना? अगर उन सारी वीडियो तुमने देखी है या फिर देखा है तो आपको पता होगा। तो उन वीडियो में मैं बोली थी कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना ही पैसा है, ना ही हमारे घर की मेंबर है, ना ही हमारे बच्चे हैं, ना ही हमारी पढ़ाई है, ना ही हमारी कोई ज्ञान है, ना ही भूख है, ना ही कुछ और। तो फिर क्या है? हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी श्वास है, जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पता है, ये ना इंसान की स्वभाव है शायद, जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनको ही हम ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि किसी और चीज़ के ऊपर दौड़ते हैं। हमें लगता है ये तो चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। ये भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों बताइए कि ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर हमारे लाइफ में हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे कि आजकल पेड़ को इग्नोर किया जा रहा है, पानी को इग्नोर किया जा रहा है, फिर नेचर को इग्नोर किया जा रहा है, हमारी जो खाना है, हेल्दी खाना है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। खाना ही सेफ नहीं है, हेल्दी खाना है उसको इग्नोर किया जा रहा है। हमारे काम की वजह से, काम की प्रेशर लेने की वजह से हम टाइम पे खा भी नहीं सकते, वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, हेल्दी खाना नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ और करनी है, घर में कुछ और चीज़ें लाना है, घर बनानी है, कुछ और करनी है। इस वजह से, एक चीज़ों की वजह से दूसरी चीज़ हम लोग इग्नोर करते जाते हैं। और क्या करते हैं? श्वास को इग्नोर करते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, सिर्फ मैं एक कपल की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं हर तरह की रिलेशन की बात कर रही हूँ। उन सारे को हम क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं। तो ये शायद हमारी स्वभाव है इंसानों की। खैर, आगे देखो, योगा को लेकर ही आज बात करते हैं। देखो,
हमारे क्या है, श्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। पर क्यों बताई थी कि हम ऐसे नहीं चलते हैं अगर इग्नोर करें तो। देखो हमारी शरीर में जितना कैपेसिटी है ना श्वास लेने की, हमारे हार्ट की, हमारी लांग की जो कैपेसिटी है, उस पूरी लांग को ना हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ठीक तरीके से, पूरी तरीके से। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं और आगे जाके हार्ट अटैक कहो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कहो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, हम प्राणायाम से सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, योगा से ठीक कर सकते हैं। अब योगा, इसका मतलब समझ में आ गया है ना कि योगा और प्राणायाम हर किसी के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हेल्दी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा फैटी, मैं कहूँगी हेल्दी नहीं कहूँगी, फैटी कहूँगी, जो फैटी है थोड़ा, जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। तो फिर क्या है योगा, क्यों सबके लिए ही है? क्योंकि योगा करने से हमारी बॉडी की जो फैट है वो तो मेंटेन रहते हैं, मतलब हमारी बॉडी एक हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लीन हो जाना है या फिर मोटे हो जाना, ऐसा नहीं है, एक परफेक्ट शेप में होते हैं। फिर क्या है कि हमारी जो ब्रेन है दोनों साइड की, राइट और लेफ्ट, इन दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं। और ये सिर्फ योगा से ही नहीं, प्राणायाम से भी होता है, इन दोनों से होते हैं। फिर क्या है, हमारी जो नाड़ियों की बात की थी ना, 3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन तीनों नाड़ियाँ वो बैलेंस होते हैं। पहले तो दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होते हैं, ईरा और पिंगला, फिर जाके हमारी तीसरी जो नाड़ी है वो अपने आप सही हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बैलेंस हो गए। और हमारे क्या होते हैं, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो हार्मोन्स है, इन सारे बैलेंस होते हैं, हमारी इमोशंस बैलेंस होते हैं। हमारे शरीर में ही बॉडी हमेशा जो इमोशन को स्टोर करते हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। और क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझना, ये कोई बेतुकी बात नहीं है। हमारी जो ग्रह नक्षत्र है वो भी बैलेंस हो जाते हैं। अब ये क्या बोल दी मैंने, देखो हमारे बॉडी जब बैलेंस है, हमारे साइकोलॉजी जब बैलेंस है, हमारी इमोशन जब बैलेंस है, तो क्या होता है, हम सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। और जितने कॉन्शियस होते हैं, हमारी कर्मा उतने ही अच्छी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन मेकिंग पावर सही हो जाते हैं। जब हमारे डिसीजन मेकिंग पावर सही है तब क्या होता है, तब डिसीजन मेकिंग पावर सही होंगी तो हम गलती करने से रह जाएंगे। जैसे कि हम इंसान हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो लोग गलती करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर मैं नहीं करती, ऐसा कभी भी नहीं हो सकते। होते ही है मुझसे गलतियाँ, क्यों, वो जाने हो या अनजाने, मैं इंसान हूँ, मैं जन्म ली हूँ। तो मैंने जब जन्म लिया है तब भी सारी तरीके का जो अशुद्धि है, जो मतलब जो भी हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हमारे शरीर में, वो रहते ही है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमेशा दूसरे लोग गलत होते हैं और मैं हमेशा सही होती हूँ, कभी नहीं ऐसा हो सकता। मैं ज़रूर गलती करती हूँ, वो मेरी नज़रों में आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन सारी चीज़ों को हम समझने लग जाते हैं। जब हम समझने लग जाते हैं तो हम कम सही करते हैं। जब हम कम सही करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कर्मा क्रिएट नहीं होता है, कर्मा तो क्रिएट हो रहा है, पर वो कोई नेगेटिव कर्मा नहीं है, वो पॉजिटिव कर्मा है। तो ग्रह नक्षत्र कैसे बैलेंस होते हैं, ग्रह नक्षत्र करते क्या है, हमारे कर्मों से ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में पड़ते हैं, कि वो हमें हर एक ग्रह का पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इनकी इन दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। अब जब हमारे नेगेटिव काम कम होता जाएगा तो ग्रह का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, इफेक्ट तो ज़रूर होगा पर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव ज़रूर होगा पर वो पॉजिटिव बनता चला जाएगा। जैसे हमारी काम ठीक होता चला जाएगा, हमारी कर्मा ठीक होता चला जाएगा। तो समझ में आया योगा करने से क्या क्या होता है, प्राणायाम करने से क्या क्या होता है, और ये सिर्फ योगा और प्राणायाम नहीं, मेडिटेशन से भी होते हैं। और आप ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी बॉडी बैलेंस में होना ज़रूरी है। प्राणायाम के दौरान आपकी हार्ट, आपकी श्वास बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों प्राणायाम है, प्राण प्लस आयाम, प्राण की आयाम को जब हम बढ़ाते कमाते हैं उसे ही प्राणायाम कहते हैं। अब योगा क्यों करनी है ये तो मैंने बता दिया। हाँ, आप कहेंगे जिम से नहीं होंगे, जिम से फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर होते हैं, पर इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना इतनी अच्छी तरीके से नहीं होते हैं। ट्रस्ट मी,
मैं खुद भी योगा करती हूँ पर जिम नहीं जाती हूँ। सॉरी, योगा बोल रही थी मैं, वो फ्लो में आ गया, सॉरी। मैं कभी भी जिम को प्रेफर नहीं करती हूँ। बचपन से ही मुझे जिम नहीं पसंद है, मुझे योगा पसंद है, क्योंकि मुझे बेनिफिट समझ में आ गया था। ठीक है। हाँ, ये बहुत बोरिंग हो सकते हैं आपके लिए पहले पहले तो, कि क्या घर में बैठे योगा करूँगी। घर में क्यों बैठना है, खुले में बैठो। ठीक है। और अगर आपको पहले पहले ये नहीं हो रहा है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करो ना, वीडियो करो आप योगा करते हुए, और वो दूसरों को सोशल मीडिया पे भेजो, दूसरों को भेजो, क्योंकि वो लोग भी मोटिवेट हो जाए। पहले पहले ये करो, जब आप करते जाओगे तब आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आप बस अकेले में बैठ के, हाँ जब वीडियो करे तब भी अकेले में हो, पर क्या है ना, आपको थोड़ा कॉन्शियसनेस तो उस तरफ जाती ही है ना कि आप एक कैमरा में भी हो, तो वो बंद करके धीरे धीरे बस संतुलन में आना है, बस बॉडी पे फोकस करनी है। ठीक है। अब कौन सी योगा करनी है, तो सूर्य प्रणाम करनी है। और मैं एक योगा का पैटर्न बनाई है, वो कुछ 7 योगा होंगे। ठीक है। उस पैटर्न को फॉलो करनी है, और फिर चंद्र प्रणाम करनी है। अब इन तीनों की तीनों नहीं करनी है, कोई भी 1 या 2 पैटर्न को आप देख लो आपके हिसाब से। मैं सूर्य प्रणाम की भी वीडियो बनाऊंगी, काल से आना शुरू हो जाएगा। मैं उस प्राणायाम जो योगा सीरीज में बोल रही हूँ, सीरीज नहीं है वो, जो 7 योगा का पैटर्न है उसको मैं बनाऊंगी, उसका भी वीडियो आएगा। फिर अगले दिन चंद्र प्रणाम की भी आएगा। ठीक है। ऐसा आता चला जाएगा। इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, उसको पकड़ लो। वो 1 या 2 को पकड़ सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 15-15 दिनों के बाद आप पैटर्न चेंज कर सकते हो। मतलब सूर्य प्रणाम कर रहे थे तो चंद्र प्रणाम को पकड़ सकते हो, चंद्र कर रहे थे तो सूर्य को पकड़ सकते हो, या फिर मेरी वो जो 7 व्यायाम के बारे में बता रही हूँ वो भी पकड़ सकते हो। 15 दिनों के बाद आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। और अब देखो, आप सूर्य प्रणाम कर रहे हो या फिर चंद्र प्रणाम कर रहे हो, तो आप कैसे चुनोगे। आपको जो अच्छा लग रहा है उस तरीके से भी चुन सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ही इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आपकी हार्ट ब्रोकन लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दिल से अच्छा फील कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ है ज़िंदगी में, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो किसी और से ना जाकर आपकी इमोशन को बैलेंस करो, खुद की इमोशन को खुद बैलेंस करो। बहुत जल्द बैलेंस चाहते हो तो चंद्र प्रणाम करो। यही मैं बता रही थी कि इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो चंद्र प्रणाम करो। 1 या 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक तरीके से करने से। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर धीरे से भी इमोशन बैलेंस हो तो कोई बात नहीं, आपको ज़िंदगी में स्पार्क चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी चाहिए, तो सूर्य प्रणाम करो, उसको हर रोज़ करो सुबह। और चंद्र प्रणाम शाम की टाइम कर सकते हो, वो शाम होने से थोड़ा पहले कर सकते हो। ठीक है। इस टाइम पे आप कर सकते हो। और योगा पूरी तरीके से खाली पेट नहीं करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ खा लिया, बस थोड़ा सा कुछ पेट पे दे दो, उसके बाद योगा प्राणायाम करो। और बात, खाना खा लिया दोपहर को, खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही आप योगा प्राणायाम कर सकते हो। ठीक है। और क्या बतानी है मुझे, देखो फिर मैंने ये तो बता दी है कि कौन सी करनी है योगा, किस टाइम पे करनी है, और कैसी अवस्था में आपको योगा, कौन सी योगा करनी है। क्योंकि मैंने बता दी है ना, चंद्र प्रणाम तब करो जब इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर नहीं भी है, आप बस इमोशन पे फोकस करना चाहते हो, उसको बैलेंस करना चाहते हो, तो चंद्र प्रणाम करो। और चंद्र प्रणाम बस इमोशन को ही नहीं देखते हैं, आपकी बॉडी की फैट को भी घटाते हैं, पर वो ज़्यादा फोकस इमोशन पे करते हैं, आपकी मन पे करते हैं। और सूर्य ज़्यादा आपके शरीर पे करते हैं। मन पर ज़रूर वो भी प्रभाव डालते हैं, पर थोड़ा कम, थोड़ा धीरे से, पर ज़्यादा चंद्र करते हैं, ज़्यादा जल्दी पहले। ठीक है। और एक और बात, मैं जो 7 व्यायाम की एक पैटर्न बनाई है, उसको अगर नहीं कर रहे हो, पर आप अगर लड़की हो या लड़का भी हो, खैर कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो, पर अगर लड़की हो, उन पर मैं अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ इस बात पर। ठीक है। ऐसी नहीं है हर बातों पे,
मैं इस बात पे ज़्यादा दे रही हूँ कि उनकी ओवारी रिलेटेड, यूट्रस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम, कम ब्लड होने की प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर वो 7 योगा की जो पैटर्न है उसमें जो पहली 2 है वो है मलासन होगा और प्रजापति व्यायाम होगा। इन दोनों को ज़रूर करो, ठीक है। वो आप सूर्य प्रणाम कर रहे हो उसके पहले या बाद में कर सकते हो, चंद्र प्रणाम कर रहे हो उसके पहले या बाद में कर सकते हो, उन दोनों को ज़रूर करो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं पीरियड्स के टाइम पे तब भी करो वो दोनों, ठीक है। और हाँ, तब शायद मलासन नहीं कर पाओगे पर फिर प्रजापति व्यायाम उस टाइम पे ज़रूर करो, तो आपको काम होता चला जाएगा। आप सबके लिए बात है, आप बस योगा की बात नहीं है, प्राणायाम की भी बात है। प्राणायाम करने से क्या होता है मैंने बता ही दिया है, हमारी श्वास सबसे पहले बैलेंस होते हैं। हम बहुत फुल लंग की कैपेसिटी की हिसाब से हम श्वास लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी हार्ट अटैक की टेंडेंसी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम घटता चला जाता है। हमारी बॉडी सही रहते हैं, हमारी बॉडी पे यहाँ वहाँ दर्द होते हैं ना, क्योंकि हमारी बॉडी इमोशन स्टोर कर रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। उस ब्लॉकेज के कारण हमारे बॉडी पे दर्द होना शुरू हो जाते हैं, वो भी कम होता चला जाएगा। प्राणायाम से हमारी ऊर्जा बढ़ेंगे, हमारी ऑरा बढ़ेंगे। योगा और प्राणायाम से हमारी जो स्किन की एज, जो त्वचा होती है उसकी जो उम्र होती है वो कम होता चला जाएगा, आपको ज़्यादा यंग लगेंगे, ठीक है, दिखने में आपकी ग्लैमर बढ़ता चला जाएगा। प्राणायाम करने से दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं, हमारी इमोशन बैलेंस होते हैं, हमारी एनर्जीज बैलेंस होते हैं, हमारी नाड़ियाँ बैलेंस होते हैं। तो कौन सी प्राणायाम करनी है, सारी की सारी नहीं करनी है। अगर नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं तो नॉर्मल 1-2 प्राणायाम करो, और अगर योग प्रैक्टिस करते हो तो मैं सिर्फ मेरी बात ही सुनना नहीं कहूँगी, वो तो ज़रूर सुनो, पर इससे इंस्पायर होकर कोई ना कोई योग गुरु से, ऐसी नहीं है किसी योगा सेंटर में जाकर कर रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर मत जाओ, मैंने पहले भी कहा है, कोई योग गुरु से जाकर सीखो, ठीक है। जो वैदिक योग को प्रैक्टिस करते हैं उनसे जाकर डायरेक्ट सीखो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्राणायाम कौन सी करनी है, अनुलोम विलोम करो, जो हमारे तीनों नाड़ियों को बैलेंस करेंगे। पहले तो 2 नाड़ी को बैलेंस करेंगे, फिर जाकर तीनों बैलेंस हो जाएंगे। और अनुलोम विलोम कैसे करते हैं पता है ना, तो ये जाकर YouTube से देख लो, या फिर आएंगे प्राणायाम का भी मैं वीडियो बना दूंगी उसी योगा के साथ साथ, ठीक है। अब और कौन सी प्राणायाम करनी है, ये हो गया। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने से हमारी स्मृति शक्तियाँ ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, हमारी किसी भी बात, किसी भी पढ़ाई को जल्दी कैप्चर करने की हमारी क्षमता बढ़ जाते हैं, हमारी जो समझने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी ज्ञान बढ़ते हैं। तो कपालभाति, हमारी ये जो कपाल है ये चमकने लगता है, इसका क्या मतलब है, मतलब हमारे दिमाग चमकने लगते हैं। कपालभाति कैसे करते हैं पता है ना, कि सीधा सीधा बैठो, ऐसे हाथ खुला रख के, तो बैठकर क्या करो, मतलब ये मेरा तो अभी इतना ही दिख रहा है ना, तो आपको लगेगा शायद मैं अपनी छाती फुला रही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी पेट को अंदर मतलब मैं दे रही हूँ, ताकि इस तरीके से अंदर से मैं सांस निकल रही हूँ कि ये लगे कि मेरी जो पेट है वो जाकर मेरी पीठ की जो दीवार है वहाँ पर जाकर उसको धक्का लग रहा है। इतना जितना हो सके उतना अंदर लो पेट को, उतने अंदर से श्वास को बाहर निकाल दो, तो अंदर जितनी भी गंदगी भरी पड़ी है, जितनी भी बैड इमोशन, नेगेटिव इमोशन भरी पड़ी है, वो सब निकल जाएंगे। जितनी भी डर होगा, जितनी भी तकलीफ होगी, वो सब निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो 2 प्राणायाम की मैं बात कर दी है, अब तीसरी की बात है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करते जाओ, धीरे, मतलब थोड़ा सा गैप होगा कि रिदम होगा, नहीं कि खींचो निकलो खींचो निकलो, ऐसा नहीं है। ये हापर नहीं है कि आप हापर की तरह ऐसा ऐसा करते ही जाओ, ऐसा नहीं है। मैं दिखा दूंगी, ध्यान से तब समझ लेना, ठीक है। आप बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती जा रही हूँ ताकि कल जाके आपको समझ में आ जाए जब मैं दिखाऊंगी सारे के सारे।
फिर कौन सी करनी है, हमें करनी है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी कौन सी है, इस तरीके से जो किया करते हैं ना हम लोग, इस तरीके से करा जाता है, ठीक है। और फिर कौन सी, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं, पर नॉर्मल के हिसाब से ये 3 हुई रहे तो ठीक है, मैं कुछ और नहीं दे रही हूँ अभी, ठीक है। तो पर हर योगा और प्राणायाम में ये बात ज़रूर देखनी है, मेडिटेशन में भी, कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी सुषुम्ना है, जो आपकी स्पाइन है, वो हमेशा सीधा रहे। ऐसा नहीं कि ये थोड़ा बैंड हो गया इस तरीके से पीछे की तरफ बैंड हो गया, या फिर इस तरीके से थोड़ा बैंड होकर मैं ध्यान कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा बैंड होकर कर रही हूँ। ऐसा नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं है। योगा पोस्चर में बहुत सारे इधर उधर करना पड़ता है, पर जिस पोस्चर में आपको सीधा होना है वहाँ पर सीधा ही होना है, बिल्कुल जितना टन मतलब स्ट्रेट हो सकते हो आप उतना स्ट्रेट करो अपने आप को, और उसी तरीके से उतना स्ट्रेट होकर ही आप प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। तो समझ में आ गया होगा कि प्राणायाम कैसे करनी है। अब कौन सी है, मेडिटेशन की बात। अब मेडिटेशन की बहुत सारी प्रोसेस है, पर सबसे बड़ी बात जो है, मेडिटेशन ज़बरदस्ती मत करो। मतलब आँख बंद कर कर बैठो, बैठने के बाद क्या है कि आपकी, बहुत सारे लोग करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, मतलब पड़ा मंत्र जप करते हैं। कैसे पड़ा मंत्र, पड़ा किसे कहते हैं, जब हम दिल में मुंह बंद करके जो अपना योगा को बिना हिलाए मंत्र जप करते हैं, मतलब मन में जो जप होता है, उस जप नहीं करनी है। किसी गुरु, किसी देवता, किसी भगवान, किसी भी एक जगह ऐसी किसी पर ध्यान केंद्रित नहीं करनी है। हम लोग उन सारी मेडिटेशन नहीं करेंगे। अब हम शून्य मेडिटेशन करेंगे, जो एक्चुअली मेडिटेशन है। अब देखो, आप कहोगे कि नहीं ध्यान लगाना चाहिए, नहीं, ध्यान हो जाना चाहिए। मतलब क्या है, आप ध्यान लगा सकते हो, वो ध्यान की फल है। क्या मतलब है इसकी, कि आप मेडिटेशन जब सही से करना शुरू कर देते हो तो आपकी ध्यान किसी चीज़ पे ऑटोमेटिक लग जाते हैं। वो पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस जगह पर ध्यान लग जाएंगे। आप किसी काम कर रहे हो तो आसपास चाहे कुछ भी होता चला जाए, पर आपकी ध्यान उसी काम पर होता चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आपकी देवता की पूजा हो, आपकी भगवान की पूजा हो, आपकी गुरु की पूजा हो, या फिर कुछ भी चीज़, इस पे ध्यान टिक जाएगा। वो मेडिटेशन का फल है, फलाफल है, उसकी इफेक्ट है, वो मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से करनी है, थोड़ा बहुत बताऊंगी। आप बैठ जाओ आंखें बंद करके, सीधा होकर, और हाथ को खुला छोड़ दो। ऐसा बंद मत करो, इस तरीके से ना रखो, इस तरीके से रखो जैसे कि आप कुछ रिसीव कर रहे हो। मतलब प्रसाद लेते हो ना, प्रसाद तो ऐसे लिया जाता है, ऐसे कोई प्रसाद लेता है क्या, नहीं ना। तो ऐसे रखो ताकि एनर्जी आपको मिले, ठीक है। और ना, जब आप बहुत देर तक ऐसे रखोगे तब धीरे धीरे ना आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी आपको महसूस भी होगा कि कुछ है आपको महसूस हो रहा है। वो वायु महसूस हो सकता है, वो थोड़ा ऐसा लग सकता है कि थोड़ा बहुत झिंझिनाहट हो रहा है, ऐसा तो थोड़ा कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। अब मैं समझा रही हूँ कैसी करनी है। तो आप बैठ गए। अब आपके पहले पहले जब आप बैठे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकता है, आने दो, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती उसको रोको मत, ठीक है। पर उसको बढ़ाओ भी मत। मतलब सोचो कि मैं सोच रही हूँ काल जाकर मुझे इन सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर मेरे ये दिमाग में आ गया, ठीक है। अब मैं आंखें बंद करके सोच रही हूँ उसको इस तरीके से करूँगी, उस तरीके से करूँगी, ये नहीं करनी है। आपके दिमाग में आया कि ये करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, जा दो, आप यहाँ से जाओ। तो क्या हुआ कि मैंने उसको बढ़ाया नहीं। मतलब कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आया, अब उसको लेकर मैं कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब करने नहीं बैठ गई।
आया, चला भी गया, और थोड़ी देर बाद कोई और चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, तो क्या होगा, ये जो आया और गया और दूसरा आएगा, इसके बीच ना थोड़ा थोड़ा गैप आपको नज़र में आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा गैप होता है, और वो ही गैप ना एक टाइम पे बढ़ता चला जाएगा। मतलब हमारे दिमाग में सेकेंड में बहुत सारी थॉट्स आते हैं ना, तो वो जो बहुत सारी थॉट्स आते हैं उसमें अब गैप होना शुरू हो जाएगा, और वो जो गैप है वो ही तो शून्य है, उसकी ही तो मज़ा है, वो ही तो मेडिटेशन है। वो धीरे धीरे होता चला जाएगा। आपको एक टाइम आएगा कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहे, आने दो, जाने दो। अगर सोचो कि आप ये जो मैं उदाहरण देने जा रही हूँ, ये मैंने किसी से सुना था, ठीक है, कि आप सोचो कि आप एक बैल्कोनी से नीचे देख रहे हो, एक रोड पे अब बहुत सारी गाड़ियाँ आ रहा है जा रहा है, गाड़ियाँ आ रहा है जा रहा है, बस आपकी जो नज़रें है वो एक ही जगह पर रखा हुआ है। तो गाड़ियाँ आ रहा है, आप देख रहे हो, और जा भी रहा है वो भी देख रहे हो, पर वो जा रहा है ऐसे करके मत देखो, अरे वाह वो गाड़ी कितनी अच्छी है, उसका कलर कितना अच्छा है, वो कौन सी कंपनी का है देखने की कोशिश करती है, उसका नंबर प्लेट पे क्या लिखा है, मत करो। आपकी नज़रें एक जगह पर टिका के रखो, आ रहा है जा रहा है। आप जब ये होता चला जाएगा, होता चलेगा जाएगा, आपकी नज़र एक जगह पर है, तब एक टाइम आएगा ना कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस आप कहीं एक जगह पर नज़र रखे बैठे हो, खड़ा हो या बैठे हो, जो भी है, पर वो जो चीज़ें आपके सामने से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो आपको कभी अब नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ना वो आप ऐसी स्टेट पे चले गए हो कि आपके आंखें देख नहीं रहे, बस खुला हुआ है। अभी आप आंख बंद करके करनी है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पर उसको बढ़ाओ मत, उसको और ज़्यादा प्लानिंग करने मत बैठ जाओ कि ये अच्छा, वो ये इस तरीके से करेंगे तो वो अच्छा होगा, उस तरीके से करेंगे तो वो अच्छा होगा, ये मत करो। बस गैप को महसूस करना शुरू कर दो, धीरे धीरे वो सही चल जाएगा। ये नहीं कर पा रहे हो तो पहले पहले अपनी श्वास पर ध्यान दो कि श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये करते चला जाओ। और इसके साथ साथ कर सकते हो, जो श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो उसकी जो साउंड है, उस साउंड को सुन सकते हो, बहुत ही धीमा साउंड होगा, और ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं करनी है, मतलब बहुत ज़ोर से श्वास लेना और छोड़ना नहीं है। जितना धीमे तरीके से श्वास ले सकते हो उतनी धीमे लो, और उससे भी ज़्यादा धीमे छोड़ो। ये जो प्रोसेस है, शायद पहले पहले नींद आ जाए तो आने दो, कोई बात नहीं, नींद टूटेगा फिर से थोड़ी देर बाद, तो फिर से करने लग जाओ। बैठे ही हो, थोड़ा नींद आ गया, चला जाएगा, फिर से अब कॉन्शियस हो जाओगे, फिर से करना स्टार्ट कर दो, उसको तोड़ो मत, आंखें मत खोलो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने योगा है, जितनी प्राणायाम है, आप जितना करते हो, समझो कि आपने एक पैटर्न बना लिया, ये मैं हर रोज़ करती हूँ, कोशिश करना उसको आंखें बंद करके करने की। क्यों? अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आंखें खुला हुआ है तो और बंद किया हुआ है, इसमें क्या फ़र्क है, तो एक काम करना, खड़ा हो जाना, खड़ा होकर आपकी कोई भी एक पैर उठा लो, या दाएं या बाएं, जिसको आपको कंफर्टेबल लगे, उसको उठा के अपने यंघा पर रख दो। मतलब वृक्ष व्यायाम होता है ना, वृक्ष व्यायाम, उसको थोड़ा देख लेना, उस पैटर्न पे करनी है। वो जो लोग होते हैं ना, एक टांग पे खड़ा हो जाता था, इस तरीके से हाथ को ऊपर जोड़ देते थे, और एक टांग को लेकर दूसरी टांग के साथ, मतलब ऐसे एक टांग खड़ा होता था, दूसरी टांग ऐसे रखा जाता था, फिर हाथ ऊपर उठा के ऐसे करते थे वो लोग, इस तरीके से खड़ा हो जाओ, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, बस एक टांग पे खड़ा हो जाओ, और खड़ा होकर देखो कितनी देर तक खड़ा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा आँख खुला है, तो तुम खड़े हो और देखो कितनी देर तक रह सकते हो। थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपको लगेगा ना थकान हो गई है, शायद इस वजह से हो सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बैठ जाओ, जब लगे कि अब थकान नहीं है तब फिर से उठो और उसको फिर से करो, पर इस बार आंखें बंद करके करो, और देखो कितने देर तक बैलेंस कर सकते हो। नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक, इसका मतलब समझ रहे हो, हमारी आंखें भी बैलेंस करते हैं, और हमारी आंखों से कितना ज़्यादा एनर्जी बाहर जाते हैं, फिर तो कितना ज़्यादा हमारी ऊर्जा निकलते हैं। तो आंखें बंद करने की कोशिश करना, और प्राणायाम के टाइम पे ज़रूर आँख बंद कर लेना, और मेडिटेशन के टाइम पे बीच बीच में आँख खोलना नहीं है। शायद आपको लगता है कि आप और ज़्यादा टाइम देना चाहते हो मेडिटेशन पे, पर आपके पैर लग गए हैं,
या फिर किसी और जगह थोड़ा खुजली हो रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, किसी कीड़े ने काट दिया शायद लग रहा है, तो एक काम करो, उस जगह पर आँख बंद करके थोड़ा मल लो, थोड़ा ये कर लो, स्क्रैच कर लो, फिर थोड़ा पैर फैला दो, पर आँख बंद करके फिर से जब ठीक लगे फिर से करने की स्टार्ट कर दो, या फिर उसी तरीके से करो, वैसे आँख पैर फैलाते हुए बैठ के करो, उस तरीके से पैर फैले हुए है इस तरीके से करो, पर बस अपना ये जो स्पाइन है ना उसको स्ट्रेट रखना है और कुछ नहीं देखना है, उसको स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद रखना है, श्वास पर ध्यान दो और कोई भी विचार को ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो देखना और भी है, और भी बताते जाऊंगी, श्वास को लेने की टेक्निक बता दूंगी कि गिनते हुए करो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, उस तरीके से आप लोग करते चले जाएंगे तो फिर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप मैं सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी है, और अगर कुछ रह जाएगा तो जब मैं योगा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, कल से प्राणायाम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। योगा का मैं एक ही पैटर्न करूंगी, मतलब एक ही पैटर्न की मतलब है ऐसा नहीं कि बार बार करके दिखाऊंगी, आप उसको रिपीटेडली कर सकते हो, मतलब एक बार आपकी हो गया है आपका पैटर्न, अब दूसरी बार भी कर सकते हो, अब तीसरी बार भी कर सकते हो, शायद इतना वक्त ना दे पाओ, पर मैं एक ही बार दिखाऊंगी, ठीक है। मैं कितनी बार करती हूँ वो मैं नहीं दिखाऊंगी। योगा प्राणायाम भी मैं क्या करूंगी, 2-3 सांसें लेकर मैं दिखा दूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं वीडियो को बहुत लंबा करूंगी, पूरा का पूरा प्राणायाम करूंगी बैठ के, पूरा का पूरा मेडिटेशन करूंगी, ऐसा नहीं है। मैं आप लोग समझ जाना है, थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इतना समझ में आते हैं कि जो लोग मेरी वीडियो पे लौट कर आ रहे हो और जो देख भी रहे हो, जो लोग नए हो पर देख रहे हो, तो वो उतना तो दिमागदार ज़रूर है, वरना देखते ही क्यों, है ना। तो मुझे तो इतना समझ में आएगा कि आप लोगों के पास उतना ज्ञान है, तभी तो आप ज्ञान को देख रहे हो। वो कहते हैं ना कि भिक्षा की झोली में कुछ लेकर ना निकलो तो कुछ मिलते नहीं है, मतलब आपके पास ज्ञान है तभी तो आप ज्ञान की खोज कर रहे हो, ठीक है। बस आज इतना ही, मैं चलती, नमस्ते।